अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसकी प्रैक्टिस की थी। तो आज जो है वो मैं आपको बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी जो हमारी एक्सरसाइज में पीछे बुक में मौजूद हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 कराऊँगी मैं उसका बुक का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and molecules in 38 gram of carbon disulfide, 38 gram of CS2। ये हमें दिया हुआ है मास, जो ग्राम्स में दिया हुआ होता है। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। 38 grams of CS2 एंड क्या मालूम करना है हमें 68.4 ग्राम, ये भी हमें मास दिया हुआ है ऑफ सक्रोज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 38 grams ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और 68.4 grams ऑफ सक्रोज। अब पहले हमें जो है वो मोलर मास पता होना चाहिए। पहले हम जो है वो डेटा बना लेते हैं। पहले जो है ये करेंगे। तो 38 grams ऑफ CS2 मास दिया हुआ है हमें m, ये हमें दिया हुआ है मास। मोलर मास हमारे पास CS2 का होता है, मोलर मास ऑफ CS2 इज 76 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने इसमें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं हमें इसमें। तो सबसे पहले जैसे मैं बताती आई हूँ आपको कि हर क्वेश्चन में हम सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास हमें गिवन है जो कि है 38 ग्राम। 38 अपॉन मोलर मास लिखेंगे जो कि हमारे पास है 76। तो हमारे पास आ जाएंगे, जब हम 38 डिवाइडेड बाय 76 करेंगे तो हमारे पास मोल्स आएंगे 0.5। ये हमारे पास आ गए, मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CS2। अब CS2 में मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हों या फिर हमारे पास आयंस हों। भले हमारे पास मॉलिक्यूल्स हों, भले हमारे पास एटम्स हों, भले हमारे पास आयंस हों, हमारे पास है एक ही फार्मूला लगता है जो कि हमारे पास होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल, हमारे पास जो आए हैं हम उसको यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो के हमारे पास वैल्यू होती है 0.62 10 की पावर
23। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3.01 10 की पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। ये हो गए हमारे पास मोल्स निकल गए, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स भी निकल गए हमारे पास और मॉलिक्यूल्स भी निकल गए। अब हमें निकालना किसका है, अब हमारे पास है 68.4 ग्राम्स ऑफ सक्रोज। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारे पास सेकंड पार्ट है 68.4 ग्राम्स ऑफ सक्रोज। 68.4 ग्राम्स ऑफ सक्रोज। इसमें भी हमें मोल्स निकालने हैं और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मोल्स का वही फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें दिया हुआ है इसमें 68.4। सक्रोज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22। एक मिनट में लिख देती हूँ, C12H22 और O11। इन सब का हमें जो है वो मोलर मास निकालना है। ये सक्रोज का हमारे पास होता है फॉर्मूला C12H22 और O11। तो इनका जब हम मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, इनका हम निकालेंगे मोलर मास, तो इनका हमारे पास मोलर मास आएगा 342 और फिर हम इनको करेंगे 68.4 डिवाइडेड बाई 342 तो हमारे पास आएगा 0.2। ये हमारे पास आए हैं अभी मोल्स। अब हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। अब हम इनको करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास इसका आएगा 1.204 ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें मोल्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड आउट करने थे, कैलकुलेट करना था। तो मोल्स का तो बहुत इजी फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास हमें जो है वो गिवन होता है और मोलर मास हमें निकालना होता है। तो पेपर में भी जो है आपको जो मोलर मास गिवन ही होता है। तो मोल्स का बहुत इजी फार्मूला है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस का एक ही फार्मूला है। उसमें हमें जो मोल्स हमने निकाले हैं वो वाली वैल्यू डालें उसमें, और एवोगाड्रो नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमारे पास होती है 6.02 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास निकल जाते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। तो हमने अभी जो है वो अभी मास और मास वॉल्यूम के रिलेशन पढ़े हैं। लिमिटेड रिएक्टेंट मैं पहले आपको समझा देती हूँ और फिर एक या दो क्वेश्चन मैं जो हूँ अपनी तरफ से करवाऊँगी और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिमिटेड रिएक्टेंट होता क्या है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ लिमिटेड रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट्स कहते हैं जो कि हमारी जो ये केमिकल इक्वेशन है या फिर हमारा कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो हम उस प्रोसेस में हमारे जो है तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो फुली कंज्यूम्ड हो जाएं, यानी फुली यूज़ हो जाएं केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसे कहते हैं लिमिटेड रिएक्टेंट्स जो कि हो जाएं फुली कंज्यूम्ड।
केमिकल रिएक्शन में जो फुली कंज्यूम हो जाए उससे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें? हमें क्वेश्चन तो दिया हुआ होता है कि किसी मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो लिख के नहीं देते, जबकि होता वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर वो लिख कर नहीं देते, तो हमें ख़ुद आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी हमारे पास कि रिएक्टेंट अमाउंट हमेशा हमारे पास गिवन होगी, कि हमें हमेशा आइडेंटिफाई किससे करना होगा। हर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ये लिख के नहीं देगा कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो है मालूम करना है। एग्जामिनर लिख के भी दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर लिख कर नहीं देते, लेकिन वो क्वेश्चन होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का है, और बच्चे जो हैं कोई और सा क्वेश्चन समझ के उसका जो है जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो पूरी फिर गलत हो जाती है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होती है कि रिएक्टेंट्स अमाउंट, यानी जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होगी ऑलवेज गिवन एंड कैलकुलेट प्रोडक्ट अमाउंट। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होगा ना, जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट होगी, जो हमारे पास रिएक्टेंट जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन में जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसकी अमाउंट हमें हमेशा दी हुई होगी, और हमेशा हमें जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो इसका तरीके क्या होता है कि जैसे मैं देख लूँ, एक हमारे पास है रिएक्टेंट 1 और एक है हमारे पास रिएक्टेंट 2, दो रिएक्टेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो बस ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि हमारे पास जो हैं वो दो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 2 है। तो इसकी जो हमारे पास अमाउंट है वो हमेशा हमारे पास गिवन होगी। अमाउंट हमारे पास अमाउंट जो है वो इसकी गिवन होगी ग्राम्स में, या फिर एक होगी वॉल्यूम में। रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 हमारे पास दोनों की अमाउंट जो है वो गिवन होंगी। मोल्स निकाल लें दोनों के, इनके भी मोल्स इनके भी मोल्स। हर क्वेश्चन में हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास हर क्वेश्चन में भले वो हमारे पास मास का रिलेशन है, या फिर हमारे पास वॉल्यूम का रिलेशन है, या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का क्वेश्चन है, या परसेंटेज यील्ड के भी क्वेश्चन हमारे पास आगे होंगे। तो इस चैप्टर के हमें हर न्यूमेरिकल में जो है हमें पहले मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें मोल्स निकालने हैं। हमारे पास अमाउंट गिवन है, जो अमाउंट गिवन है हमें उसके मोल्स निकालने हैं। उसके बाद मोल रेशो प्रोडक्ट का मोल रेशो निकालना है, और यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट का मोल रेशो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। उसके बाद हमारा जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास सिंपली ये हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, मोल्स निकाले, उसके बाद मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो के बाद हम दो रिएक्टेंट्स होंगे ना हमारे पास, तो दोनों का हम साथ साथ निकालते रहेंगे। उसके बाद जब हमारे पास दोनों के मोल रेशो आ जाएंगे, उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे कम मोल रेशो किसका है। सपोज़ करें कि हमारे पास रिएक्टेंट 1 का मोल रेशो हमारे पास आया है 2, और इसका हमारे पास मोल रेशो आया है 4 रख लें, 2 इसका आया है 4। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ मैं आपको, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2, यहाँ पर हमारे पास आया 4, तो सबसे कम हमारे पास यहाँ पर है 2। तो फिर हम इस पर मास का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अब हम जो है वो उस पर मास का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मास का फार्मूला हम जब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास सबसे कम आई होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे कम रिएक्टेंट 1 की 2 वैल्यू है, तो 2 जो भी हमारे पास मोल रेशो की जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उस पर मास का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर
उसका हमारे पास हो जाएगा लिमिटेंट रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास तो लिमिटेंट रिएक्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा वाले की वैल्यू आई होगी उसे हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। लिमिटेंट रिएक्टेंट यानी इसका हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट आएगा, यानी हमारे पास उसकी जो भी अमाउंट थी वो फुली कंज्यूम्ड हो गई। इसकी हमारे पास जो भी अमाउंट बची होगी उसे हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। तो अभी ये सारा हमारे पास जो है, जिसका भी अभी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि लीस्ट मोल्स इज कॉल्ड, जिसकी भी लीस्ट आई होगी, लीस्ट मोल्स इज कॉल्ड लिमिटेंट रिएक्टेंट। LR मतलब लिमिटेंट रिएक्टेंट। अब मैं आपको जो है पहले जैसे मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस कराई थी अपनी तरफ से क्वेश्चंस की, तो पहले मैं आपको अपने तरफ से एक या दो